कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 15 कंट्रीज से एग्रीमेंट किया हुआ है। दोनों के फायदे हैं और दोनों के नुकसान हैं। आपको GIC अकाउंट खुलवाना है जिसमें आपको $10,000 जमा करवाने होते हैं। आपका आइल्स कम भी हो सकता है, फीस भी जमा करवानी है। डेफिनेटली STS में जाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका कैनेडियन पाकिस्तानी व्लॉगर जो कि इजी इंफॉर्मेशन लेके आता है ऑफ स्टडी अब्रॉड। आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूं कि कनाडा का स्टडी वीजा कैसे मिलता है। देयर आर दो प्रोग्राम्स होते हैं, STS और नॉन STS। STS इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसका मतलब है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 15 कंट्रीज से एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपके स्टूडेंट्स को हम स्पेशली उनको ये फायदे देंगे। फायदा नंबर 1 कि आप का वीजा रेशो हाई होगा। नंबर 2, आपका जो है टाइम कम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा। विद इन 22 वर्किंग डेज आपका वीजा आ जाता है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉन STS की रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कि आपका आइल्स में हर मॉड्यूल में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में मिनिमम 6 आना चाहिए। नंबर 2 रिक्वायरमेंट कि आपको GIC अकाउंट खुलवाना है। एक किस्म का ये ब्लॉक अकाउंट होता है जिसको कहते हैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें आपको $10,000 जमा कराने होते हैं। कैनेडियन बैंक अकाउंट आपके नाम पे ही खुल सकता है। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी बहुत बड़ी है कि आपको वीजा अप्लाई करने से पहले GIC भी देनी है और वीजा अप्लाई करने से पहले आपको 1 साल की पूरी फीस भी जमा करवानी है। ये इसके फायदे हैं। तो नॉन STS है, नॉन STS मतलब वो स्टूडेंट्स जो इन कंट्रीज के नहीं हैं, वो उनके लिए 1 सेमेस्टर की फीस और उनके लिए और कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने मर्जी आइल्स का स्कोर ले लें वो स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि इसमें वीजा रेशो कम है। 10 में से मे बी 5 बच्चों को वीजा मिलता है, 6 बच्चों को वीजा मिलता है। और सेकंड चीज ये है कि इसमें आपको वीजे में टाइम लगता है, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। सो दिस इज मेजर इंफॉर्मेशन। नॉन STS और STS में अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और 12 कंट्रीज और हैं उसमें से आते हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। अगर आप इसके नेशनैलिटीज रखते हैं इन कंट्रीज के लेकिन कहीं बाहर रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियंस और पाकिस्तानीज जो दुबई में रह रहे हैं, वो STS में क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि वो नेशनैलिटीज तो उनके पास हैं लेकिन रेजिडेंस उनकी कहीं और पे है। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, वी रिकमेंड कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं तो आप डेफिनेटली STS में जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मेरे पास फीस नहीं है, मैं 1 साल की फीस नहीं दे सकता और मेरे लिए ये इशू है। तो फिर क्राइटेरिया ये जरूर आता है कि अगर आप STS में आप फॉल करते हैं और आप नॉन STS की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप 1 साल की पूरी फीस भी नहीं दे सकते और GIC भी नहीं दे सकते, तो फिर वीजा ऑफिसर को शुरू में ही पता चल जाता है कि आपके का कुछ पैसों का मसला है। तो आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर फिर स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ती है और आइल्स फिर आपका जो है वो बेहतर होना चाहिए। सो आई वुड हाईली इनकरेज, ये सारी डिटेल्स है बेसिकली कनाडा में पढ़ने के लिए। ये 2 इन्फॉर्मेशन, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से हैं या चाइना से हैं या वो 14 लिस्ट जो आपको यहाँ नाम दिख रहे हैं इनमें से हैं, तो आप STS के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आप विद 3 रिक्वायरमेंट्स, आइल्स आपका मिनिमम 6 होना चाहिए, $10,000 का GIC अकाउंट खुलवाना है और एक पूरे साल की फीस देनी है। ऑन दिस साइड आपका आइल्स कम भी हो सकता है, आपको पूरे साल की फीस नहीं जमा करवानी और आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। तो दोनों के फायदे हैं और दोनों के नुकसान हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नॉन STS बिल्कुल ही नहीं अप्लाई करना चाहिए, लेकिन STS में फॉल करते हैं तो नॉन STS में कोशिश करें कि आप अप्लाई ना करें। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा जो आप और मैं बैठ के गपशप लगाएंगे। सो टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।